ये केवल परेड नहीं होना है, उसमें केवल बॉडी परेड नहीं है वो। देखिए आप पूरे टैलेंट को दिखाना, सोचने की शक्ति को। आप वहां अध्यापक हैं और अजीत जी वहां के छात्र हैं, इसलिए आपको लगता है। ऐसा नहीं है कि बीएचयू ऐसा काम नहीं कर रही है, या अलग अलग जो आईआईटी संस्थानें हैं उसमें ऐसा काम नहीं हो रहा है, या दूसरे जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ऐसा काम नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। एक मिनट ये बात बोल दो अजीत जी, आशुतोष जी, और बता ही दो आपको इस बात को भी। आपने हिंदी को लेकर कहा, भारत में तकनीकी संस्थानों में भारतीय भाषाओं को लेकर जब आंदोलन चला था, उस समय भी जेएनयू ने उस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके तहत यह तय हुआ कि भारतीय तकनीकी यूनिवर्सिटीज में भारतीय भाषाओं में एंट्रेंस टेस्ट होगा। मुझे याद है कि मैं भी उसका हिस्सा था। और ये भी आपको बता दूं कि यदि आप ड्रॉप आउट कर रहे थे, हाँ, और ये भी बता दूं आशुतोष जी, यदि ड्रॉप आउट रेट्स आप देखेंगे आईआईटी में, जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है और जेएनयू में कितना कम है। और उसमें ऐड करने के लिए जो मनिंद्र जी ने कहा, आईआईटी में आज, हमारे जमाने में नहीं, पर आज आईआईटी में घुसने के लिए कितना फीस देना पड़ता है आशुतोष जी? लाखों में। मेडिकल कॉलेजेस में लाखों में। और जेएनयू में कितना फीस लगता है? 30 रुपया। तो गरीब का बच्चा भी आके 30 रुपया, और हॉस्टल का उसी तरह से बहुत कम पैसा। ये सोचिए ना, आज भी जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई मुसहर का बच्चा भी आके पढ़ सकता है। आईआईटी में नहीं ना जा सकता है जब तक कि वो पहले तो कंपीट नहीं करेगा, दूसरा उतना फीस नहीं दे पाएगा, तीसरा शायद जो मनिंद्र जी ने पॉइंट आउट किया कि अंग्रेजी का उच्चारण नहीं कर पाएगा तो आइसोलेटेड हो जाएगा। सारा क्लास में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। जेएनयू में क्या होता है, जेएनयू में क्या होता है कि दोस्त उसको सिखाते हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी में, मैं कभी कभी एंट्री में जाता हूं तो मैं देखता हूं कोई बच्चा है पिछले तबके क्या आप अजीत जी, आप तो पटना यूनिवर्सिटी में रहे हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी जब तक मैं समझता हूं, जब तक आप रहे होंगे वहां, वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी था, और पढ़ाई लिखाई का ठीक एटमॉस्फेयर होगा या खराब था? तो नहीं, अच्छा था। पर जो जेएनयू में था, नो वायलेंस। मैंने पटना यूनिवर्सिटी में बहुत वायलेंस देखा है। जब मैं साइंस कॉलेज में भी था उस समय भी वहां जो चल रहा था फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, स्टार्ट हो चुका था राजनीति, तो वायलेंस होता था कैंपस में। मैंने जेएनयू में अपने मतलब 1981 से मैं जेएनयू के साथ एसोसिएटेड रहा हूं। 3 बार मैं जेएनयू में रहा हूं। पहले 3-4 साल स्टूडेंट, बाद में मेरी वाइफ यहां पर वार्डन थी, तो उस समय मैं जेएनयू में रहा जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करता था, और अब जेएनयू में रहा हूं 2017 से। मैंने आज तक कभी वायलेंस, 1-2 ये जो चिटपुट वायलेंस अभी जो हुआ है जिसके बारे में हम ने बात किया, मैंने कभी नहीं देखा है। और जेएनयू पर आपके संस्मरण और मनिंद्र जी के संस्मरण पर फिर अलग से विचार होगी। लेकिन यह बात तय हो गई कि जो कल जो चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, उस नतीजे को मीडिया में प्रमुखता से नहीं दिखाया गया, दिखाया जाना चाहिए था। मीडिया ने इसके साथ बेईमानी की है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मैं उस मीडिया में शामिल नहीं हूं। मैंने पूरी जोरदार तरीके से चर्चा की, जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल भी पूछे हैं। कर्नल साहब, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप एक छोटा सा पॉइंट, आशुतोष जी, एक छोटा सा पॉइंट। कर्नल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया। मेरे पास भारत का उतना फिगर नहीं है, पर एक छोटा सा पॉइंट मुझे बनाने दीजिए अमेरिका से। अमेरिका में 1960s में व्हाइट लोग, मतलब कॉकेशियन, जाते थे आर्मी में। आज जो है अमेरिका में जो फुट सोल्जर होता है उसमें नहीं जाते हैं। कर्नल साहब को मालूम होगा, सबसे ज्यादा ब्लैक्स जाते हैं, पुअर लैटिनोस जाते हैं। उसका असर देखिए। पहले 1968 में जब स्टूडेंट मूवमेंट निकला पूरे दुनिया में, जो प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट वियतनाम वॉर, क्यों किया? क्योंकि व्हाइट सोल्जर्स मर रहे थे वियतनाम में। और आज जो है ब्लैक सोल्जर्स जब मरते हैं इराक में, या मान लीजिए कहीं भी जहां भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और अमेरिकन सोल्जर्स जाते हैं, एक प्रोटेस्ट नहीं है अमेरिका में। थोड़ा बहुत अभी मिडिल ईस्ट पर हुआ है, बट वो भी छिटपुट है। क्यों? क्योंकि आर्मी भी
क्लास उनका बना हुआ है। ब्लैक्स अमेरिका में एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम श्योर इंडिया में इन्वेस्टिगेट करने पर शायद वही रिजल्ट आए कि ब्लैक्स, लैटिनोज, गरीब लोग के बच्चे जब अमेरिकन आर्मी को भरे हैं, तब जो है व्हाइट जनता चुपचाप रहती है जब सोल्जर मरता है फ्रंट पर जब पहले व्हाइट सोल्जर्स मरते थे वियतनाम में, तो पूरा अमेरिका में जो है प्रोटेस्ट होता था। इस पे शोध करना पड़ेगा। नहीं, मैं उनका जवाब देना था। हाँ। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।